लाखों रुपए महीने का पेंशन होगी इन डॉक्टरों की, लाखों रुपए महीने से कम नहीं कमा रहे होंगे, फिर भी इनके पेट अभी तक नहीं भरे। 3500 रुपए ब्लड के नाम से लिए गए, किसी से 3000 लिए गए, किसी को पर्ची के नंबर दिए गए। मतलब यहाँ दलाल घूम रहे हैं, दलालों के जरिए पैसों की लूट मचाई जा रही है। ये मेन गेट पे जिला अस्पताल लिखा है, इसकी जगह पे नरक द्वार लिखा जाए। उनके संदीप साग, उनके पास तुम जाओ, सीधी में बात नहीं करेंगे। अगर उनसे तुमने कुछ बात करी तो वो जगह हर लगेगी, और 1-2 लोगों ने लगाए चुके हैं। हमको 25 मिनट के अंदर 8 मामले मिले हैं। इनमें किसी से 3500 रुपए मांगे जा रहे हैं, किसी से 3000 रुपए मांगे जा रहे हैं, कहीं दलाल इकट्ठा है। श्री राम सेना काम करेगी। कल से अगर क्लिनिक पे बैठे अगर ड्यूटी के दौरान तो उन्हें कंधे पे बैठाल के सीट पे बैठाने का काम श्यामू सिंह भदौरिया हमारी श्री राम सेना काम करेगी। लगवाई उनने, इन लोगों पे एक्ट लगी है। हम ऐसे साथियों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। किसी को प्राइवेट क्लिनिक बुलाया जा रहा है, किसी को प्राइवेट पर्ची में नंबर लिख के दिया जा रहा है कि आपका यहाँ इलाज नहीं हो। तो ये क्या चल रहा है? तो भगवान का रूप माने जाते हैं, भगवान का रूप, डॉक्टर भगवान के रूप माने जाते हैं। हमारे जो किसान भाई हैं ये मानते हैं डॉक्टर को भगवान का रूप, लेकिन भगवान का रूप है नहीं। ये केवल भ्रष्ट हो चुके हैं। जिन डॉक्टरों का जो समय है इनका अस्पताल में, उसी समय में जो अपने प्राइवेट क्लिनिकों पे पेशेंटों को देखते हैं, तो इस पे भी लगाम लगाई जाए, वरना जल्दी हम लोग आंदोलन करेंगे। आप आएंगे यहाँ देखोगे दलाल आप इकट्ठे मिलेंगे, जो आशा कार्यकर्ता होंगी और जो प्राइवेट लोग लगाए हुए हैं डॉक्टरों ने। हमारे इस चैनल को भरपूर प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। इस समय अभी हम पहुंचे हैं जिला चिकित्सालय में। जिला चिकित्सालय में भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे आते रहते हैं। या डॉक्टर हो या नर्स हो या फिर कोई भी कर्मचारी हो, भ्रष्टाचार को लेकर ये जिले में टॉप में आता है ये स्वास्थ्य केंद्र। इस समय भिंड में ये युवा लोग खड़े हैं। एक यहाँ पैसे लेने का आरोप लगाया गया है डॉक्टरों पर। अब क्या मामला है, पहले मामले को समझते हैं, उसके बाद इस पे विषय चर्चा करते हैं। आप लोग ये बताओ यहाँ कैसे खड़े, क्या बात है, मामला क्या है? हमारे जो एक फौजी भाई है वो अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराने लिए हॉस्पिटल में आए थे। तो आज संडे था, तो डॉक्टर साहब हैं, नाम उनका अभिषेक जैन नाम है। तो उन्होंने कहा कि 500 रुपये दीजिए तब हम आपका इलाज करेंगे। तो इस हॉस्पिटल के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि खून की बोतल की एक और शिकायत आई है, खून की बोतल के 3500 रुपये मांगे हैं, तब खून की बोतल दी गई है। तो ऐसी कई भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसने मांगे? डॉक्टर साहब ने मांगे थे 500 रुपये फौजी भाई से। हाँ, फौजी भाई भी हमारे मौजूद हैं। क्लिनिक का खून बेच दिया? हाँ, क्लिनिक पे दिखाओ। पहले दूसरा मामला है वो, तो खून वाला दूसरा मामला है। आज क्या हुआ? आज पैसे मांगे? आज सुबह 3500 रुपये लिए उसे, तब खून उसको दिया है। पैसे की मांग किसके लिए की गई थी? पैसे की मांग ये की बाहर से कहीं खून आएगा तो 3500 रुपये तो तभी आएगा, खून मिल पाएगा। और 500 रुपये लेने का आरोप लगा रहे थे? हाँ, 500 रुपये, ये हमारे फौजी भाई है। कौन है? अच्छा, आप हो, क्या नाम है आपका? मैं सुजीत सिंह राजावत, सन ऑफ चंद्रभान सिंह राजावत। कहाँ के रहने वाले हो? सीतानगर। सीतानगर। क्या मामला क्या था? मैं सुबह अपने बच्चे को दिखाने आया था, तो मैं जैसे ही अंदर गया, मैं डॉक्टर साहब से मिला, दिखाने के लिए बोला था। तो उन्होंने बोला अभी रुक जाओ। उसके बाद फिर तुरंत ही फिर थोड़ी देर बाद आए, बोला 500 रुपये हैं तो बैठो, नहीं फिर उधर लेके आ जाना। तो फिर हमने फिर श्याम भैया को फ़ोन लगाया, फिर श्याम भैया वहाँ से आए, तब उसके बाद हमारी सुनवाई हुई। 500 रुपये किस लिए मांगे थे? ये डॉक्टर अभिषेक थे। सुनवाई नहीं हुई, ये बोला था गेट आउट। अभिषेक जैन प्राइवेट क्लिनिक बुला रहे थे? प्राइवेट क्लिनिक बुला रहे थे और मेरे से वहाँ से बोला गेट आउट। फिर हमने श्याम भैया बुलाया, तब उनसे भी मतलब ऐसी बदतमीजी से बात की थी। बदतमीज बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, और क्या हुआ? और बस यही मतलब दिखाने के लिए बोला था। मेरे को बोला अगर 500 रुपये हमारे पास है तो बैठो, अभी थोड़ी देर बाद उधर आ जाना दुकान पे, घर पे। तनख्वाह पता है इनकी कितनी? तनख्वाह पता है आपको? नहीं, तनख्वाह नहीं पता मुझे। नहीं पता कितनी तनख्वाह है आपको? मेरे हिसाब से डॉक्टर का कम से कम 1 लाख के करीब होगी। लेकिन बड़ी बात ये, जब इन भाई का सुबह श्यामू भाई के हमारे पास फोन आया, ये श्यामू भाई हमारे राम सेना से संरक्षक बनाए गए हैं और लोग हमारे संगठन पर भरोसा कर रहे हैं, इसीलिए इन फौजी भैया ने हम पर भरोसा दिलाया और हम इनकी मदद के लिए पूरा संगठन सहित पहुंचे। सुबह यहाँ पहुंचने के बाद तमाम ऐसे केस भी आए, किसी से 3500 रुपये ब्लड के नाम से लिए गए, किसी से 3000 लिए गए, किसी को पर्ची के नंबर दिए गए। मतलब यहाँ दलाल घूम रहे हैं, दलालों के जरिए पैसों की लूट मचाई जा रही है। और हमने पूरे सबूत और जो कोई पर्ची बनाई गई थी सिर्फ CM CHM साहब को दे दी गई है। आप उनसे आके संपर्क करिए। आपको हम न्यूज़ के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, ऐसे लोग बहुत गंदगी फैला रहे हैं और ऐसे गरीब लोगों के लिए बिल्कुल मरने जैसा है। यह अस्पताल बिल्कुल एक नरक बन चुका है। ये पहले ये कैमरे भी अस्पताल का पूरा दिखाइए चित्र यहाँ से। ये जो अस्पताल है ये स्वास्थ्य केंद्र ये लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ से तमाम मरीज और गरीब लोग आते हैं कि हमें यहाँ इलाज मिलेगा, बेहतर इलाज मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर भ्रष्टाचार किया जाए तो इस अस्पताल का क्या कहेंगे? ये भिंड शहर का पहला अस्पताल नहीं है, कि पहला मामला नहीं है जो यहाँ भ्रष्टाचार को लेकर ये सवाल ये लोग कर रहे हैं।
ये भीड़ दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ से, ये भीड़ है, यहाँ किसी से भी पूछ सकते हो। ये अस्पताल क्यों आकर यहाँ ऐसा क्यों यहाँ व्यापार कर रखा है कि दलाल नजर आएंगे आपको। यहाँ से अस्पताल से प्राइवेट नर्स होम में यहाँ दलाल लेके जाएंगे, चाहे डिलीवरी केस हो या फिर किसी मरीज को भर्ती करना हो, सभी जगह पैसे के लिए यहाँ बैठे हैं। लाखों रुपए महीने का पेंशन होगी इन डॉक्टरों की, लाखों रुपए महीने से कम नहीं कमा रहे होंगे, फिर भी इनके पेट अभी तक नहीं भर रहा। भाई साहब कितने लोगों का पेट भरता है ये बताओ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो ये मेन गेट पे जिला अस्पताल लिखा है, इसकी जगह पे नरक द्वार लिखा जाए, क्योंकि सही जिला अस्पताल नहीं है, ये नरक द्वार है। यहाँ आम आदमी को जो एक हॉस्पिटल में एक जो विश्वास होता है डॉक्टर के प्रति कि हमारा बच्चा आएगा, हमारे परिजन आएंगे, हमारा यहाँ इलाज होगा, वो इलाज यहाँ मिलता नहीं है। हम सुबह सिर्फ एक केस के लिए आए थे, एक मामले के लिए, यहाँ हमको 25 मिनट के अंदर 8 मामले मिले। इनमें किसी से 3,500 रुपये मांगे जा रहे हैं, किसी से 3,000 रुपये मांगे जा रहे हैं, कहीं दलाल इकट्ठा है, वो लोग को इतना होपलेस कर देता है कि ग्वालियर जाओ या फिर यहाँ पे बड़ी रकम दो तब आपका इलाज हो पाएगा। किसी को प्राइवेट क्लिनिक बुलाया जा रहा है, किसी को प्राइवेट पर्ची में नंबर लिख के दिया जा रहा है कि आपका यहाँ इलाज नहीं हो। तो ये क्या चल रहा है यहाँ पे, मतलब टोटली भ्रष्टाचार चल रहा है। यहाँ आदमी किस उम्मीद से आएगा यहाँ पर, ये बताइए। जिले का 5 विधानसभा ये जिला अस्पताल है, यहाँ कोई ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, और जिला अस्पताल में जब ऐसी अनियमितताएं जो हमारे सामने आ रही हैं तो ये आम आदमी कितनी इन पर कितना वो करता होगा। इस अस्पताल में एक बात और आपको बता दूं, इस अस्पताल में रक्तदान करने वाले आपको यहाँ दर्जनों मिलेंगे। अस्पताल में भिंड जिले के तमाम युवा लोग रक्तदान करते हैं, और रक्तदान इसलिए करते हैं कि हम गरीबों के जो गरीब लोग हैं वो पैसे से खरीद नहीं सके और उनकी जान बचाई जा सके। जब इस अस्पताल में अगर रक्त बेचा जाएगा तो ये सवाल लोगों के जहन में जरूर आएगा। क्या कहते हैं भाई साहब, कितने रक्तदान यहाँ बेचा जाता है क्या? कई बार श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा कई बार रक्तदान किया गया, उसके बावजूद भी पर्याप्त रक्त होने के बावजूद भी 3,500, 5,000, 7,000, 10,000 रुपया तक आम पीड़ित गरीब लोगों से लिए जाती है। ऐसे प्रमाण 5 लोगों ने हमारे साथ अभी हमने CS को प्रमाण दिए, और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हम लोग श्री राम सेना संगठन जिन मुद्दों को लेकर जिन पीड़ितों के साथ हमने अभी धरना प्रदर्शन किया, उसमें CS ने आश्वासन दिया है कि अगले दिन हम कार्रवाई करेंगे। हमने उन्हें 2 दिन का और समय देते हैं, 3 दिन में यदि कार्रवाई नहीं होगी तो हम पुनः आंदोलन करेंगे और पुनः यहाँ उनसे जवाब मांगेंगे, और बड़ी संख्या में सारा संगठन इकट्ठा होगा, भिंड के समाज से भी एकत्रित होंगे, और विद प्रमाण विद प्रूफ के, ऐसा नहीं है कि कोई खोखली बातें हों, उनको सब प्रमाण दिए गए। जिनके साथ अन्याय हुआ वो सब लोग पीड़ित अभी भी यहाँ उपस्थित हैं, आप उनकी बाइट लीजिए, आप उनका प्रमाण लीजिए, सब ट्रांसपेरेंसी है। और हम आपसे यही आशा अपेक्षा करेंगे कि आप इनसे जवाब मांगिए और तुरंत कार्रवाई का जो उन्होंने हम सबको आश्वासन दिया है उस पर वो अमल करें जल्दी। किसने आश्वासन किसने दिया? CS अनिल गोयल जी ने। क्या कहा उन्होंने, कितने दिन में कार्रवाई होगी? कल ही का उन पे एक्शन लेंगे। किसने? CMO साहब ने, सिविल सर्जन, अभी उन पे प्रभार है। हाँ। अच्छा, ये खून बेचने का आरोप, श्री राम सेना एक अभियान चालू करने वाली है। जैसे डॉक्टर साहब हमारे जो आते हैं सुबह 9:30 बजे उनने साइन की है, वो क्लिनिक पे बैठे दिखाई देते हैं, वहाँ पे फीस लेना चालू कर दी, और यहाँ पे हॉस्पिटल में सीट पे जाते हैं तो लंबी लाइन लगी और सीट खाली है। श्री राम सेना काम करेगी कल से, अगर क्लिनिक पे बैठे अगर ड्यूटी के दौरान तो उन्हें कंधे पे बैठाल के सीट पे बैठाने का काम श्यामू सिंह भदौरिया हमारी श्री राम सेना काम करेगी। क्या कहेंगे आप ही बताएं, आप बताओ इस अस्पताल के बारे में कुछ कहेंगे आप? अस्पताल के बारे में जो है भ्रष्टाखोरी है, अस्पताल नहीं है ये तो नरक द्वार बन चुका है। डॉक्टर तो भगवान का रूप माने जाते हैं, भगवान का रूप, डॉक्टर भगवान के रूप माने जाते हैं। हमारे ये किसान भाई हैं, ये मानते हैं डॉक्टर को भगवान का रूप है, लेकिन भगवान का रूप है नहीं। ये केवल भ्रष्ट हो चुके हैं। जब हम खुद अपना नाती लेके आए यहाँ पे तो हमने देखा है, एक डॉक्टर थे, क्या नाम है उसका, अभिषेक, वो अभिषेक डॉक्टर थे, तो उन्होंने क्या बोला, बोले अभी हम फ्रेश होने के लिए गए। पहले तो नर्स जो वहाँ बैठी थी वो उन्होंने बोला कि हम फ्रेश होने के लिए, वो डॉक्टर साहब फ्रेश होने के लिए गए। फिर बोले कि खाना खाए रहे, तो हमने श्यामू बुलवाया, श्यामू आया, श्यामू ने कोई फ्रेश क्या यहीं होते होगा, ये मकान में आया कि हॉस्पिटल है, ये अस्पताल नहीं है, नरक द्वार है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने धरना भी दिया था, तो वहाँ पे भी जो स्वास्थ्य टीम आती है चेकअप करने वाली, तो उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पाया गया था। तो हमारे साथ उस कई वीडियो भी हैं, उसमें मशीनें भी खराब थी। तो ऐसा हम लोगों के साथ भी किया गया है। तो यहाँ आम जनता जब आती है इलाज कराने के लिए तो उनके साथ क्या होता होगा, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है आपको पता है? क्या CHO की जिम्मेदारी है, और क्या है यहाँ पहले हम आपको बता दीजिए, जो श्री राम सेना की जो ग्रुप खड़ा है, ये कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है।
ना ही ये राजनीतिक ग्रुप है कि ये राजनीतिक ग्रुप आके चुनाव लड़ेगा। ये समाज सेवा के लिए लड़ रहा है। ये समाज सेवा आज से नहीं कर रहा, कई बार ऐसे लोगों को धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल ये लोग के भिंड जिले के सुधार के लिए कर चुके हैं। अब यहाँ अस्पताल में जब घूसखोरी दिखाई दी, यहाँ ब्लड बेचा गया और इस अस्पताल में पैसे की मांग की, तो ये श्री राम सेना यहाँ कूद पड़ी। अस्पतालों में जो डॉक्टर काम नहीं करेगा वो श्री राम सेना का कहना है कि हम उसको लेकर आके कंधा बिठा श्री राम सेना के द्वारा एक मांग और रखी गई कि जिन डॉक्टरों का जो समय है इनका अस्पताल में, उसी समय में जो अपने प्राइवेट क्लिनिकों पे पेशेंटों को देखते हैं तो इस पे भी लगाम लगाई जाए, और वरना जल्दी हम लोग आंदोलन करेंगे। और सीएस ने आश्वासन दिया है कि हम अति शीघ्र इस पे कार्रवाई करेंगे। हम लोग ये अभियान भी चलाएंगे कि जो डॉक्टर अगर इस समय अगर प्राइवेट क्लिनिक पे पाया गया, जो इनका निर्धारित समय सरकारी हॉस्पिटल में जो 9 बजे से 3 बजे तक का है, अगर 4 बजे तक नहीं पाए जाएंगे और इनका हम वीडियो बनाएंगे और विधिवत इनकी कार्रवाई करवाएंगे। और उस पे उनने आश्वासन भी दिया। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल नेता कोई आया यहाँ पर? नहीं, कोई राजनीतिक संगठन का कोई राजनीतिक संबंध नहीं आपका पास, सही है, लेकिन उम्मीद नहीं जताई, कोई खड़ा नहीं उतरा, कोई नहीं आया। इससे पहले तो हम अपने कार्यक्रमों में एक विशेष सूचना जारी कर देते, किसी भी तरीके का राजनीति से इच्छा रखने वाला व्यक्ति हमारे कार्यक्रम में आई नहीं। हम उन लोगों को पसंद ही नहीं करते। बहुत बढ़िया आप लापरवाही और भ्रष्टाचार का आलम देखिए। ये खबर 19 मार्च की है। जिला अस्पताल से रात में प्रसूता को प्राइवेट नर्सिंग होम भेजा, ऑपरेशन से पहले ही मौत। पहला मामला। दूसरा मामला सुनिए, ये लापरवाही ठीक नहीं। 9 दिन में 3 नवजात और 1 प्रसूता की हुई मौत। ये आप पूरा मामला पढ़ना, तब आपको यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार दिखेगा। तीसरा मामला देखिए, जिला अस्पतालों में दलालों का डेरा। आप आएंगे यहाँ देखोगे दलाल आप इकट्ठे मिलेंगे, जो आशा कार्यकर्ता होंगी और जो प्राइवेट लोग लगाए हुए हैं डॉक्टरों ने, वो दलाल है। चौथा मामला पढ़िए, ब्लड बैंक से खून दिलवाने के नाम पर 4000 रुपए मांगने का आरोप। ये पूरा नाम, पता, पूरा साक्ष्य में प्रमाण के हम लोगों पे सब है। आप अगर कोई आए तो पूरे सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। ये पूरा भ्रष्टाचार का आलम हॉस्पिटलों में लगातार बना हुआ है और कोई किसी पे कार्रवाई नहीं है। अब अनिल गोयल जी ने आश्वासन दिया है तो हम उनके आश्वासन की देखेंगे नहीं। श्री राम सेना इस पर बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और ये हॉस्पिटल की एक ईंट से ईंट बजा देगी अगर ये सही, जो हमारे आम आदमियों को अगर कोई भी परेशानी हुई तो। आपके समाचार माध्यमों से एक चीज और बता दें, क्यों ना हमारे युवा जो भाई ब्लड देते हैं तो हम अपने ब्लड का हिसाब भी रखें कि हमारा ब्लड किसको दिया जा रहा है, किसको कैसे दिया जा रहा है। इससे ये कालाबाजारी में थोड़ी सी रोक लगाई जा सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी ये पहल आपकी, क्योंकि हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए हमारा ब्लड कहाँ जा रहा है। भिंड कलेक्टर बैठे रहते हैं केबिन में, तो वो भी इस मामलों पे नजर क्यों नहीं रखते हैं और क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? हर बार जब अखबार में खबर निकलती है उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, तो कैसे ये चलेगा? कैसे हम इस गरीब लोगों का इलाज होगा? कैसे ये सरकारें भी इस चीज पर ध्यान नहीं देती हैं? इतना भ्रष्टाचार हो क्यों रहा है? भिंड जिलाधीश महोदय से हमारा विशेष कर आग्रह है, अगर अस्पताल में बाकी में भ्रष्टाचार हो रहा है, अस्पताल में बाकी ब्लड बेचा जा रहा है, तो ऐसे अस्पताल के डॉक्टरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ अस्पताल में कोई भी टाँके लगा देता है जाके, अस्पताल में उसका नाम जिक्र नहीं है। अभी 2 दिन पहले टाँके लगाए गए, इसका पता नहीं कहाँ का बाहरी प्राइवेट व्यक्ति था, वो टाँके कैसे लग गए, एक घरी घायल मरीज आया था। आप अभी यहाँ से कैमरे ले जाके यहाँ के लेटरिन बाथरूमों की हालत दिखाई। इलाइया राजा एक समय स्थिति क्या थी, आज स्थिति क्या है? आज यहाँ आप यही दिखाई दे थूक डला हुआ है। यहाँ लोग बैठते हैं गांव से आते हुए लोग, तो यहाँ पूरा ही ना झाड़ू लगेगी ना कुछ नहीं है, यहाँ पूरा ही कचड़ा है, हर तरीके से कचड़ा है। स्वच्छता के नाम पे कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? हम बाढ़ से आए हैं, बाढ़ में भी बहुत गंदगी रहती है। हाँ, बहुत गंदगी रहती है। अभी आप कहाँ के रहने वाले? पुलावली, ग्राम पुलावली। आप यहाँ की हैं? कौन है? आप भर्ती है कोई? नहीं, हमारी माता जी भर्ती है। माता जी की भर्ती ही नहीं की। अभी ये खुद गवाह बता रहे हैं कि स्वच्छता के नाम पर केवल भिंड जिला तो शुरू से पिछड़ ही रहा है, इसके अलावा आगे कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि भिंड जिला का अस्पताल अगर सुधारना है तो भिंड के यहाँ के डॉक्टरों को अपना रवैया बदलना पड़ेगा और भिंड के वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ सुधार लाना पड़ेगा, तभी इस अस्पताल में जाके आप कुछ नया सुधार करें। क्या कुछ कह रहे हैं? दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। जो दवाइयाँ दी जाती हैं उन दवाइयों की पीछे के द्वार से उन दवाइयों को सप्लाई किया जाता है। और इसका क्या कह रहे हैं? आप कुछ कह रहे हैं भाई साहब? नहीं, कुछ कहना है तो बहुत बड़ी। हाँ, वो नहीं कुछ कह रहा है। जो दवाइयों की कालाबाजारी है, इस पे भी रोकथाम लगाई जावे। और यहाँ जो सीमित दवाइयाँ दी जाती हैं, जबकि ऊपर से इन्हें और ज़्यादा दवाइयाँ मिलती हैं, जो अच्छी और महंगी दवाइयाँ होती हैं, उनकी ये कालाबाजारी कर देती है। हाँ, जो इनका यहाँ स्टोर है, स्टोर में जो इनका संरक्षक है वो उसे ब्लैक कर देता है। ब्लैक कर देता है। बिल्कुल करता है, ब्लैक करता है। ये अभी परसों एक ब्लड मरीज आया था, ऊपरी साइड का था वो, तो बाय डॉक्टर ने छुट्टी कर दी। नर्स कह रही, जब उससे पूछा, हालत बाकी बहुत खराब थी ना, एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, जब वहाँ से पूछी
कि तुमने छुट्टी क्या कराई, तो बोले डॉक्टर ने कर दी। डॉक्टर से पूछी, डॉक्टर बोले नर्स ने कर दी है। नर्स कह रही डॉक्टर ने कर दी है। फिर हमने अपने राम सेना के श्याम भैया को और सब टीम से पूरी अपनी तरफ से एम्बुलेंस से पहुंचा होगा। तो ऐसे मतलब छुट्टी कर रहे हैं आप लोग, परेशान बहुत ज्यादा कर रहे हैं। भिंड जिले में हाँ गरीब के पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो इलाज कैसे करवाए, कहाँ से वो पैसा लाए। अगर वो उसका दवाई एक ऐसी चीज है कि जो बीमारी एक ऐसी है कि गरीब को होती है तो वो इलाज कराने के सरकारी अस्पताल में आता है। सरकार एवं प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसका सही तरीके से इलाज किया जाए, लेकिन ये भ्रष्टाचार के कारण इलाज नहीं हो पाता है, इससे कई लोग मर जाते हैं। भिंड जिले में सरकारी अस्पतालों का रवैया सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ हम आपको पहले भी तस्वीर कहीं दिखा चुके हैं। इस अस्पताल में स्वच्छता के नाम पे जीरो है, बल्कि यहाँ तमाम दलालों को अड्डा देखा जा सकता है। आप इस अस्पताल के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके अलावा भिंड जिलाधीश महोदय फिर एक आग्रह, इस अस्पताल के डॉक्टरों का रवैया ठीक करिए, नहीं तो अस्पताल की विडंबना है तो है यहाँ के आने वाले मरीज गरीबों के लिए यहाँ नरक का द्वार खुल चुका हो जाएगा। साग जी हैं उनके संदीप साग, उनके पास तुम जाओ, सीधी में बात नहीं करेंगे। अगर उनसे तुमने कुछ बात करी तो वो जगह हरियाणा एक्ट लगेगी, और एक दो लोगों ने लगाए हो चुके हैं। तो जो नॉर्मल आदमी उनसे बात करे वैसे कतरात है, उनसे डरत है, और ब्लैकमेलिंग दवाई की छुट्टा करते हैं। और उनसे वो बात करो तो हरियाणा एक्ट लगेगी, तो उनसे कैसे बात करें जहाँ पे कछु कौन से डॉक्टर है, कौन से? संदीप साग जी अभी कहाँ बैठे हैं? टीवी वार्ड में बैठते हैं वो। टीवी वार्ड में बैठते हाँ हैं। बिल्कुल। आप उनसे एक हाँ। बार संवाद आज उनसे संवाद करना जाके, और फिर उनको देखना, उनका लहजा देखना बात करने का। तुम इतनी अकड़ है, उन्हें क्या तनख्वाह नहीं मिलती? जिन लोगों पे एक्ट की धमकी हाँ, देते हैं। अरे तुम देते लगवाई उनने। जिन लोगों पे एक्ट लगी है, हम ऐसे साथियों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन पहले आप उनसे पूछिएगा। और यहाँ ऐसे साथी उपस्थित हैं जिनके ऊपर फेक हरियाणा एक्ट लगाई है। सिर्फ उन्होंने ये कहा आप अपना काम पारदर्शी करिए, आप लोगों के सुख दुख के लिए आप बैठे हैं, आप भगवान का स्वरूप है। ईश्वर के बाद अगर इस धरा पे अगर भगवान किसी के अंदर देखा जाता है तो वो एक डॉक्टर के अंदर, तो उसका आप ये सलाह देते हो कि जो उनसे जवाब मांगता है उनके ऊपर SC ST एक्ट लगाते हैं और दवाइयों की ब्लैकमेलिंग करते हैं, क्योंकि पूरा जो डिपार्टमेंट है, जो टीवी वार्ड, जो उनमें जो दवाइयाँ स्टोर होती हैं वो उन्हीं के हैंड ओवर रहता है, तो उसकी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। मैं तो कुछ दिन पूर्व स्वयं मरीज लेके गया था। अब सोचो, मैं जब हम लोग इतने बड़े आंदोलन कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, जब हमारी 3-3 4-4 बार हम बोल रहे हैं, हमारी जब नहीं सुनी जा रही तो एक आदमी क्या सुनी जाएगी। अब एक बार मैं कुछ आवाज उठाऊंगा और कल हमारे खिलाफ हरिजन एक्ट लग जाएगी तो मैं कैसे बोलूंगा। सही बात है। एक बार तस्वीर दिखाई आइए। ये जिला अस्पताल की हम आपको तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये दिखाना जरूरी है। यहाँ अस्पताल के डॉक्टर तो लापरवाह हैं ही, लेकिन अस्पताल में स्वच्छता के नाम पे आप बिल्कुल देख सकते हैं। आगे तस्वीर में हम स्वच्छता के बारे में बताएंगे और भिंड डॉक्टर से अपील करेंगे, आप जरा से दिल में रहम तो रखिए, क्योंकि ये अस्पताल नहीं, ये नरकशाला नहीं है, एक अस्पताल है, गरीबों को इलाज मिलता है यहाँ।